बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आज मैंने भी सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो जाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी लश्कारा मारूं। असल में व्यूअर्स, आपको पता है कि ईद जब आती है तो एक डिफरेंट लेवल की एक्साइटमेंट होती है, नो डाउट। ईदों की एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी होती है ना व्यूअर्स, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। देखिए, ईद 3 दिन की होती है, फर्स्ट डे होता है, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, और मतलब ईद मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये जो ईद आती है, इससे पहले जो 1 महीने के रोज़े होते हैं, 7 रोज़े रखना, 7 इबादत करना, वक्त गुजारना, फैमिलीज़ के साथ रिकनेक्ट करना, तो रमज़ान इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही ब्रिलियंट टाइम है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं व्यूअर्स, लोग पूरा साल जो है वो लंच कोई बंदा घर में किसी कोने में कर रहा है, डिनर किसी और कोने में कर रहा है। सच्ची बात तो यह है कि आपस में लोग वक्त बड़ा कम गुजारते हैं, लेकिन रमज़ान में बाय डिफ़ॉल्ट सहरी और इफ्तारी, सहर और इफ्तार दोनों में आपको फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। फिर घर के मर्द हज़रात तरावियों पे साथ जाते हैं, ख़वातीन घर में पढ़ लेती हैं, सो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सो व्यूअर्स, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट यहाँ पे कि हमारी तो एक्साइटमेंट शुरू हो गई है रमज़ान की आमद की। आपका क्या स्टेटस है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी व्यूअर्स। देखिए, ज़िंदगी में हम लोगों के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर बहुत से मसले मसाइल, बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने ये बात कही कि गिरना मायूब नहीं है, गिर के ना उठना, गिव अप कर देना, हार मान जाना, एक्चुअली मायूब या नेगेटिव चीज़ ये है। और ये वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से ज़िंदगी में रोकती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइफ में स्टक हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि यार, ये बंदा या ये औरत इस स्टेज से कभी आगे ही नहीं बढ़ी या बढ़ा। असल में होता ये है कि हमारी अपनी सोच जो है और हमारी अपनी मेंटालिटी जो है वो हमें रोक लेती है। बाहर वाले क्या रोकेंगे, हम खुद ही अपने आप को रोक देते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, ख्वाब देखने नहीं छोड़ने। देखें, ख्वाब अधूरे सही, सहारे ज़रूर होते हैं। ये गाना भी था एक, और बड़ा फेमस गाना था और मेरा बड़ा फेवरेट होता था। बिकॉज बात ये कि व्यूअर्स, हर ख्वाब नहीं पूरा होता, पूरा हो भी नहीं पाता। कभी कभी हम अनरियलिस्टिक ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन ख्वाब देखें, चाहे वो कितने भी क्रेजी और कितने भी फैंटास्टिकल हों, इवेंचुअली आप उस ख्वाब में से लॉजिकल चीज़ निकाल के आगे मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। और कभी कभी व्यूअर्स, हम ख्वाब देखते हैं, हमें यकीन भी होता है कि वो पूरे हो जाएंगे, हम कोशिश करते हैं और फिर हम उसको कर भी लेते हैं। असल में 3 स्टेप्स होते हैं गिव अप ना, 4 स्टेप्स होते हैं नेवर गिव अप के। एक, आपने ख्वाब देखना नहीं छोड़ना। एक, आपने अपने ऊपर यकीन नहीं छोड़ना। तीसरा, आपने कोशिश करनी नहीं छोड़नी। और चौथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखना नहीं छोड़ना। नेवर स्टॉप लर्निंग। अब लर्निंग आपकी कब होती है? जब आप हार जाते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने गोल या अपना जो ऑब्जेक्टिव है उससे ज़रा दूर हो जाते हैं, तो उस वक्त इंसान जो है वो हार मान जाता है या गिव अप कर जाता है। जो चौथा और बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हार ना मानने का, वो ये है कि ज़िंदगी में जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो नहीं आपने रोकनी। और उस लर्निंग में कभी कभी व्यूअर्स, हार जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप हार गए, उसके बाद आपने अपने आप को रीस्टार्ट किया, फिर खड़े हुए और फिर ट्राई किया, और फिर नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर स्टॉप ट्राइंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। जो चीज़ व्यूअर्स आप हार के सीखते हैं या नाकाम होके सीखते हैं, वो कभी भी आप कामयाबी से नहीं सीख सकते। क्योंकि व्यूअर्स, कामयाब इंसान, जब इंसान कोई काम करता है और उसमें कामयाब हो जाता है, तो उसमें उसने नाकामी नहीं फेस की, राइट? तो उस बंदे की फीलिंग, सेंटिमेंट्स और बिहेवियर और लाइफ की तरफ रद्द-ए-अमल बिल्कुल फ़र्क होगा। जो इंसान एक अटेम्प्ट करके हार गया, अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल आपको दे देती हूँ, मैंने सैलून भी बनाया, रेस्टोरेंट भी बनाया, जिम भी बनाया, मैंने प्रोडक्शंस भी की, मैंने कपड़ों की बिज़नेस भी की। सच्ची बात है, 5 चीज़ें नहीं चल पाई। लेकिन जब मैंने अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की ऑर्गेनिक ब्रांड लॉन्च की, जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट थी, और जो मैंने लर्निंग 5 चीज़ें करके और उनमें नाकाम होके सीखी, वो ये सीखा कि भाई ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट भी करती है और इस पर मैं प्रॉपर फोकस और तवज्जो से काम भी कर सकती हूँ।
तो मैंने अपनी स्किन केयर हेयर केयर की लॉन्च की ब्रांड। उसके बाद जब वो स्टेबल हुई 3 साल, उसके बाद इस साल अपनी एक और ब्रांड लॉन्च की जो खाने पीने की है, ऑर्गेनिक की। तो व्यूअर्स, पॉइंट ये है कि 5 मेजर नाकामियां, करोड़ों का नुकसान फेस करने के बाद, क्योंकि कोविड आ गया तो तीनों चीज़ें बंद हो गई ना, सैलून भी बंद हो गया, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, और अपना जो जिम है वो कोई 1.5-2 साल पहले बंद करना पड़ा क्योंकि वो फिटनेस स्टूडियो था। और व्यूअर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं फिटनेस स्टूडियोज़, और वो बेचारा जिस टाइम पे लॉन्च हुआ, जिस टाइम पे वो पिकअप कर सकता था, उस वक्त कोविड आ गया तो वो नहीं चल पाया। सो ये तीनों चीज़ें फेल हो चुकी थी। और जो कपड़ों की बिज़नेस थी वो बहुत शुरू में अपने करियर की जुगन स्प्रेड के नाम से की, वो बंद हो गई। नाम इसलिए रही क्योंकि वो बंद हो गई ना, चीज़ें तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। एंड देन ऑफ कोर्स प्रोडक्शन एक दफ़ा ट्राई की, फिर सेकंड टाइम भी ट्राई की। लेकिन व्यूअर्स, हर बंदे का हर चीज़ पे हाथ नहीं डलता और ना ही हाथ चलता है। जस्ट बिकॉज दूसरे कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रेस्टोरेंट और सैलून मैं ज़रूर खोलूँगी, फिर मैं ज़रूर खोलूँगी क्योंकि मुझे शौक़ भी है, मेरा पैशन भी है। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट खोलूँगी, और रेस्टोरेंट खोलूँगी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों का, जिस तरह की मैं दूसरी लाइंस भी क्रिएट की हैं। और सैलून भी जब मैं बनाऊँगी तो उसमें भी मैं ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। बिकॉज व्यूअर्स, बात यह है कि अगर एक सर्टन किस्म की थीम और एक सर्टन किस्म की चीज़ आगे लेके चल रही हूँ जिसके बारे में मेरा पैशन है, तो वाई नॉट टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन व्यूअर्स, नाकामी तो फेस की, और आप सोचे कि मेरे जैसा बंदा जो ऑलरेडी मीडिया में था, और हर बंदा ये प्रिज्यूम करता था कि ऑब्वियसली ये तो नॉन लोग होते हैं तो इनकी चीज़ चली जाएगी, बल्कि हम पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि लोगों की हमारे से, रेगुलर बंदे से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। लेकिन देखिए, प्रोडक्ट वही बनता है ना जो 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 बन सकता है। एक सर्टन लेवल से ज़्यादा को तो कोई भी चीज़ नहीं क्रिएट हो सकती। सो माई पॉइंट इज़ कि कितनी भी मैंने नाकामी फेस की हो ज़िंदगी में, मैंने कभी ख्वाब देखने नहीं छोड़े। मैं अभी भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती हूँ, और कभी कभी वो ख्वाब जब अपने हस्बैंड के साथ या हमजा के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ शेयर करती हूँ, हंस पड़ते हैं। कहते अच्छा ये होगा कैसे? मैं कहती हूँ हो ना हो, बट कितना मज़े का आइडिया। अच्छा, उसके बाद फिर एक यकीन आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, ये जो मैंने ख्वाब देखा है, अब मैंने, ये होगा, ये मैं इसको करूँगी, इसको किसी ना किसी तरह ज़रूर अचीव करूँगी। फिर उसके साथ कोशिश आ जाती है कि आपने ट्राई करना नहीं छोड़ना, आपने लगे रहना है। आपको जब विंडो मिलेगी इंशाल्लाह ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उसको अवेल कर लीजिएगा। एंड फाइनली नेवर स्टॉप लर्निंग। जो आपकी लर्निंग होगी उस किसी भी चीज़ को करने के, सेटअप करने में, फिर उसको स्टैब्लिश करने में, वो सारी आपके लिए एक बहुत ब्रिलियंट और अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और अगर हार गए, नाकाम हो गए, तो डजेंट मैटर, फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट करें एंड रीस्टार्ट। किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम, कितने करोड़ इंग्रेडिएंट्स लेके आई हो आज? अच्छा, आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार है तो उसमें लग ऐसे रहा है कि काम काफ़ी ज़्यादा, लेकिन है बहुत आसान तरीन रेसिपी। अच्छा, रेसिपी की तरफ हम आएंगे क्योंकि वो अनम्स किचन में होगा ब्रेक के बाद। मैं जो आपसे अभी जानना चाह रही हूँ वो ये है कि नेवर गिव अप। देखो, कहना बड़ा आसान है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन आते हैं ऐसे वक्त, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जब कोविड में ऑलरेडी आपको पता है काम भी नहीं था, चीज़ें भी नहीं थी, मीडिया शीडिया सब कुछ रुक गया था, सब कुछ रुक गया था। उसके साथ चीज़ें शुरू की हुई लिटरली 6 महीने पहले, आपको याद है? जी बिल्कुल, आप तो लॉन्चेस पे भी आए थे। 6 माह पहले जो चीज़ें शुरू की थी वो अभी अपने पाँव जमाने को ब्रेक इवन की तरफ आई। कोविड आया, धड़प करके सबसे पहले क्या बंद हुआ? जिम, सैलून और रेस्टोरेंट। बेसिक है ना, एक्सपोजर वाली जगह लग गए जहाँ पे लोगों ने आना। लो जी, मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे टाइम लगा। कोविड में वैसे ही इतने और मामलात थे, लोगों की भी डेथ हो रही थी, वो तो वैसे ही एक डिप्रेसिंग टाइम। मुझे प्रॉपर 2-3 महीने लगे इस डिप्रेशन से निकलने में। जब मैंने आखिरी जगह पे जाके बंद किया और उसकी लीज मुकाई और जाके चाबियां हैंड ओवर की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अनम, मैं घर आके ज़ारो कतार रोई। और उस वक्त रोते हुए मैंने कहा मैं कभी नहीं करूँगी, और ठीक है मैं स्क्रीन पे ही ठीक हूँ, मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये वो बड़ा रोई पिटी। लेकिन आपके सामने हो, बिल्कुल कोविड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था तो मैंने अपना स्किन केयर और हेयर केयर की लॉन्च कर दी ब्रांड। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कभी कभी जो है ना, हम चीज़ों से बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और बड़ी जल्दी हम हार मान लेते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, जहाँ पे आपकी हार होती है ना, ख़त्म हो रही होती है, वहाँ से आपकी एक नई जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को थोड़ा सा ना
उस टाइम के लिए पेशेंस और जज्बाती फ़ैसले तो हमेशा मेरे ख्याल है कि वो कभी भी आपके जो है वो काम नहीं आते। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रही तो उसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लें, नहीं हो रही फिर से ट्राई कर लें, और अगर तीसरी दफ़ा भी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। बिल्कुल सही। Yes. अब मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं प्रोडक्शन में फिर जाऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने 2 दफा प्रोडक्शन करके देख लिया। हाँ जी। एक्चुअली 3 दफा किया। एक मैंने टेलीफिल्म बनाई थी, उसने अवार्ड भी जीता एज ए प्रोड्यूसर, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने सिटकॉम बनाया, 2 एपिसोड्स पूरे बनाए, सारा कुछ किया, वो सारा नुकसान हो गया क्योंकि जिन लोगों के साथ कंबाइन होके किया थोड़ा सा मतलब समझ गई मैं आपकी बात, बिल्कुल। जानने वाले थे, फ्रेंड्स थे, वो अच्छा चलो ऊंच नीच हो गया। अच्छा जब तीसरी दफ़ा किया तो वो चीज़ बड़ी अच्छी बनी, बट मसला ये है कि एज अ प्रोड्यूसर मुझे चीज़ों को बेचना वो सारा कुछ मुझे नहीं आता करना। तो मैंने फिर यही सोचा कि मे बी ये मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट एंड सैलून ये दोनों चीज़ें मैंने एक दफ़ा अटेम्प्ट की, वो नहीं चल पाई सही। अब मैं जब बनाऊंगी भी तो ये एक चीज़ सीख रही है कि 3 चीज़ें एक साथ नहीं स्टार्ट करनी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लिटरली अनम 6 महीने उसको खुले हुए थे और 6 महीने के अंदर ही मैंने 3 चीज़ें लॉन्च कर दी बैक टू बैक। वो चीज़ें मेरा ख्याल है स्लोली और ग्रेजुअली आपको करनी चाहिए, भाई ताकि एक चीज करो, को उसको proper सेट time कर दो। लो। हाँ। वो सेट हो गई है, उसका सिस्टम बन गया, उसके बाद दूसरी की जैसे तरफ भी आओ। आपने कितनी अच्छी बात की है कि आपने अपना जब स्किन केयर और हेयर केयर की लाइन जब आपने की तो आपको 3 साल लगे उसको टाइम इन्वेस्ट किया उसके जबकि अंदर। ये सोचा था हाँ। कि यार ये 6 मंथ साल के अंदर ना ये चल करेंगे। जाएगा, वो हाँ। नहीं हुआ। हाँ। उसको टाइम लगा, बिल्कुल। चल तो गया था। हाँ। लेकिन बात ये है कि इतना तो चले कि वो अपना भार उठा सके, और अब जो अगली आपने बिजनेस करनी है, बिल्कुल, उस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट फिर आप उसमें से निकालें, बिल्कुल ऐसा ही है, जेब से नहीं। तो पॉइंट सिर्फ इतना है व्यूअर्स कि देखें, अनम ने भी चीज़ें ट्राई की, कुछ जगह पे वो नाकाम हुई, कुछ जगह पे मैं नाकाम हुई, लेकिन हम गिव अप नहीं करते हैं। ऐसा ही। हम गिव अप नहीं करते हैं, हम लगे रहते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के साथ एक तो हमारी बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता है, और हमें पता है कि हमारा रब जो भी करेगा हमारी बेहतरी के लिए करेगा। और अगर कोई चीज़ नहीं वर्कआउट की, नहीं हुई, और हमने फुल सिंसेरिटी और पॉजिटिविटी के साथ और अपनी पूरी प्लानिंग और ट्रेनिंग के साथ किया, तो उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी थी, और उसके एवज़ आपको कुछ और मिल जाएगा, उससे कहीं गुना बेहतर। ये मेरा ईमान है। ये उस छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ अनम क्या बना रही हैं और मेरे से क्या करवाएंगी, ये ब्रेक के बाद देखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अब हम आ गए हैं शेफ़ अनम के किचन में। जी शेफ़ अनम। जी, आज की रेसिपी जो है वो ढेरों सारी चीज़ों के साथ हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन बिरयानी। फ्यूजन करने लगे हैं आज, मुझे ना देखिए ये भी आपको पता है वायरल है रेसिपी बटर चिकन बिरयानी। आपने कभी सुना है व्यूअर्स बटर चिकन बिरयानी देखिए का? मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में नाम सुन रही हूँ बटर चिकन बिरयानी देखिए का। आपने बटर चिकन के साथ एक राइस ऑन आई एम साइड सॉरी, बटर चिकन के साथ व्यूअर्स आपको भी पता है कि बटर चिकन के साथ या तो सफ़ेद चावल होते हैं, या फिर बटर चिकन के साथ आप नान खाते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे राइस आपको साथ दे दी है ना। नहीं, बट अनम बटर चिकन इन इटसेल्फ जो है वो हमारी साउथ एशियन रेसिपी नहीं है। लेकिन ये बटर fusion चिकन है, जिसे आप एक्चुअली इन्वेंट हुई थी इंग्लैंड में। बिल्कुल, हम ना 2026 में हैं तो यहाँ पे बहुत से फ्यूजन हो सकते हैं। नहीं, कंफ्यूजन ही हो रही है मुझे तो, और तो कुछ नहीं हो रही। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो है मसाला बनाना पहले स्टार्ट कर लें। ये अनियंस को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए अच्छी तरीके से। और इसको जो है आप चॉपर में चॉप कर लें ताकि ये इसके छोटे छोटे से जब आप मसाला बनाए तो उसके जो है वो ग्रेन्स हों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन शुरू कर लेते हैं। तो चिकन हम यहाँ पे आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं, और अकेला थाई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विद बोन, क्योंकि बिरयानी में चिकन ज़रा विद बोन ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने फ्राइंग करनी जी, है, यहाँ पे इसकी फ्राइंग और इसको ऑयल के साथ जी, फ्राई इसको थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल 1 टेबलस्पून, और ये बाकी बटर जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी मैरिनेशन करें, मैं तब तक। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए चिकन हमने लिया है 1 kg के करीब, और इसके अंदर जाएगा ये लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून खाने के। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश ग्रीन चिली
अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से अगर कोशिश करें कि कोई स्टेप जो है सारा ही वो डालना आप, था ना? हाँ, नहीं, आधा डालना था। अच्छा चलो आधा निकाल लेती हूँ, आपका वापस दे देती हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है वो बटर चिकन की जान है और इसी से ही बेसिकली जो है वो कलर बनता है। और साथ में इसमें स्पाइसेस जाएंगे, इसमें सॉल्ट है, इसमें रेड चिली है और थोड़ी सी हल्दी है, ताकि एक थोड़ा सा येलो कलर आपको जो है वो उसमें आपको अच्छा सा मिल जाए। और ये इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट। तकरीबन हम 1 कप के करीब इसके अंदर योगर्ट डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसको मैरिनेट करते हैं क्रीम के साथ भी। क्रीम भी डालेंगे अभी इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब क्रीम या 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। इसी से ही बेसिकली ये जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, इसी से ही आपके बटर चिकन का जो है एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। और बेसिकली बटर चिकन बिरयानी जो है वो मिर्चों वाली नहीं है, मिर्च वाली नहीं, क्योंकि बटर चिकन एक्चुअली जो चिकन होता है वो इतना कोई स्पाइसी नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल। और इसीलिए बटर चिकन बिरयानी एक ऐसी डिश है जो अगर आपके घर फॉरेनर्स आ रहे हैं या कोई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो नहीं खाते हैं मिर्चें या जो नहीं हैंडल कर पाते बिल्कुल, हैं, हाँ जी। बच्चे होते हैं बहुत से, घर में बड़े ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते। बिल्कुल। सो जो बिरयानी के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर आपके पास घर में टाइम है तो अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि चिकन आपका अंदर तक, वैसे तो जब आप इसको कुक करेंगे तब भी चिकन जो है अच्छी तरीके से वो कुक हो जाएगा अदर देन, लेकिन इसमें ये है कि आपको अच्छे से जो है थोड़ा सा वो बन जाएगा आपका एक, आप कह लें कि चिकन के अंदर बिल्कुल रच बस जाएगा। लेकिन जब आप उसको कुक भी करेंगे तब भी इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन ये जो है अगर आप मैरिनेशन में इसको रख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये हो गया हमारा चिकन मैरिनेट। अब सारा ही अंदर डालना है इसी तरह? जी बिल्कुल, सब चीज़ों के समेत। बिल्कुल। अब यहाँ पे चाहें तो आप इसको बोनलेस को भी यूज़ कर सकते हैं, खाली चिकन थाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी में थोड़ा सा जो विद बोन वाला चिकन होता है उसका अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आता है। तो आप अगर विद बोन डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी सी एक आपको स्टॉक का भी थोड़ा सा जो है एक फ्लेवर मिल जाएगा उसके अंदर। जी लो बस। और व्यूअर्स देखें, बात यह है कि ये सारी फनकारियाँ जो है वो आपस में आप लोग मिल के साथ एज अ फैमिली भी कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को घर में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बिल्कुल। इट शुडंट जस्ट बी समथिंग जो वो बंदा करता है जो किचन में होता है। बिल्कुल। और वो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें हर किसी को आनी चाहिए। इतना तो कम से कम किसी को खाना बनाना आना चाहिए कि आप इजीली जो है अगर घर पे कोई आपके माँ बहनें या कोई आपकी बीवी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से जो है अपने घर में उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं रेसिपी बता दूँ तब तक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मैंने कितने को ब्राउन करने हैं? इसको थोड़ा सा आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बेसिकली हमें जो प्याज है उसका कच्चापन जो है वो निकालना है और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर ये सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। सारा का सारा। और साथ में फिर आप ये जो है ड्राई जो है जितना हमारा साबुत गरम मसाला वो चला जाएगा। और ये मसाला जात एंड में जी, ये मसाला जात एंड में और फिर लास्ट में हम उसके अंदर टमाटर डालेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स के ड्राई वाले जो मसाले होते हैं वो एक दफ़ा आपका अनियन ब्राउन हो जाए तो 2 लम्हे के लिए डाल के पहले उनको ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन डालिएगा। होता ये कि टू मच जब आप डाल देते हैं ना चीज़ें एट द सेम टाइम तो उनका पानी निकल आता है ऑयल के अंदर, बिल्कुल, जिसकी वजह से फिर आपको वो ब्राउनिंग इफेक्ट नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो वो ये जो है वो जब आप कुछ भी, मैं एक बात कहती हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो उसके स्टेप्स होते हैं ना वो स्टेप्स किसी लॉजिकल चीज़ की वजह से ही रखे जाते हैं ताकि ग्रेजुअली हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर आता है। अब यही मैं आपको कुकिंग का एक एग्जांपल दे देती हूँ व्यूअर्स। अब यही बटर चिकन अगर आप मैरिनेट करके ओवन में बेक कर दें, बिल्कुल इसका जायका बिल्कुल फ़र्क होगा। एग्जैक्टली। आप इसके अंदर से क्रीम निकाल देंगे, उसका टेस्ट मुख्तलिफ हो जाएगा। हाँ सो अगर तरतीब रेसिपी में दी जाती है कि जी पहले प्याज ब्राउन करने हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है। बिल्कुल। जब कहा जाता है कि लाइट ब्राउन करने हैं और उनको डार्क ब्राउन नहीं करना तो उसके पीछे लॉजिक है। हाँ, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप उसको बहुत डार्क कर देंगे तो आपके सालन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। बटर चिकन का जैसे हमें थोड़ा रेड इफेक्ट चाहिए होता है, वो उसमें जो थोड़ा रेड इफेक्ट आना जो है वो कम हो जाएगा। हमें इसको प्रॉपर फील देनी है। ये हम बेसिकली कोई पाकिस्तानी खाने का फ्यूजन नहीं कर रहे। ये हम आपको अभी जुगन आपी ने इनिशियली बताया कि ये पाकिस्तानी खाना नहीं है और आप इसको बिल्कुल ये सोच के भी मत खाइएगा कि ये कोई पाकिस्तानी रिवायती बिरयानी की तरह का होगा। ये रेसिपी इन्वेंट हुई इंग्लैंड में
बर्मिंघम में जी, जहाँ पे बिल्कुल। बड़े देसी होते थे, हाँ जी। लंदन में बड़े देसी लोग होते थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप जब भी कभी बाहर जाते हैं किसी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी या साउथ एशियन रेस्टोरेंट, तो आपको बटर चिकन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ये बहुत बाद में आया। बिल्कुल। और ये मतलब वो ये बेसिकली हमें दिखाया तो यही जाता है कि ये ज़्यादा इंडिया में बनता है, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज जो है जी। ये खाया जाता है। तो आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए बटर चिकन के लिए चिकन हमें चाहिए 1 किलो, नींबू का रस 2 से 3 टेबलस्पून, कुटी हुई हरी मिर्चें हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही आधा कप, तेल इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 खाने के चम्मच आएंगे, मक्खन 2 से 3 खाने के चम्मच। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए तेल 1 कप, हरी मिर्चें जो है 4 से 5 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, जावित्री 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज इलायची 2 से 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ता 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सूख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, फ्राइड प्याज 1 कप, पुदीना आधा कप, हरा धनिया तकरीबन 1/4 कप, अदरक 1 खाने का चम्मच, क्रीम इसमें आधा कप के करीब जाएगी। चावल हम बॉईल करेंगे और जर्दा के रंग उसके लिए यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है जी। हो गया। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, जो भी स्पाइसेस के साथ साथ में इसके अंदर आपने क्रीम ऐड कर देनी है, योगर्ट ऐड कर देनी है, कुटी हुई और चॉप हुई हुई हरी मिर्चें आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर देना है। अब चिकन की चॉइस आपकी अपनी है, आप चाहे तो बोनलेस यूज़ करें, चिकन थाई यूज़ करें, या आप विद बोन यूज़ करें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। चिकन हो गया आपका मैरिनेट। अदर पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें बटर डालकर आपने अच्छी तरीके से अपने चिकन को फ्राई कर लेना है, जहाँ पे आपका 80% चिकन जो है वो फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर अलग पैन में आपने तकरीबन 1 कप ऑयल लेना है, उसमें चॉप्ड प्याज आपने ऐड करने हैं और उसको इतना फ्राई करना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन ख़त्म करेंगे, उसमें सारे मसाला जात ऐड कर देंगे। मसाला जात ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर की पेस्ट। अब यहाँ पे टमाटर जो है आप उनको हल्का सा ब्लांच कर लें, मतलब कि उबलते हुए पानी में 1 आध मिनट उनको उबाल लें और उसके बाद निकाल के उनकी स्किन बेशक रिमूव कर दें और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें। और ये आप उसके अंदर जो है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आपने मसाले को इतनी अच्छी तरीके से कुक करना है कि आपका मसाला बिल्कुल भून जाए। साथ में हम आधा कप के करीब जो है दही भी ऐड करेंगे। अच्छा, पहले आप टमाटर कुक कर लें जी बिल्कुल, जब थोड़े से वो हो जाएं, जैसे कि अब ये वो स्टेज है, ये दिखाएं व्यूअर्स को हम। परफेक्ट। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है कि आपका मसाला बिल्कुल 100% रेडी हो जाए। फिर 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही डालेंगे, मसाले को फिर दोबारा से भूनेंगे। एक जो मोस्ट इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट इस रेसिपी के अंदर है वो है जी कसूरी मेथी। उसके बगैर जो है आपका बटर चिकन जो है फ्लेवर ही नहीं निकलता, उसका फ्लेवर ही नहीं निकलेगा और उसका जो है वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि कसूरी मेथी का लोगों को यूजुअली फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, बट इसके बगैर आपका जो है वो चिकन का फ्लेवर नहीं आएगा, तो ये डालना मस्ट है। अब बारी आ जाती है लेयरिंग की। तो राइस को आपने 80% बॉईल कर लेना है। सबसे पहले आपने राइस की लेयर लगानी है, उसके ऊपर बटर चिकन जाएगा, उस पर फिर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और क्रीम उसके ऊपर अच्छी तरीके से ड्रिजल करके हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कटा हुआ अदरक डालकर उसकी अच्छी तरीके से और फ्राइड प्याज डालकर ऊपर से फिर लेयर कर देंगे और येलो फूड कलर डालकर आपकी बिरयानी को दम लगा देंगे। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट का इसको दम लगेगा तो आपकी बटर चिकन बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब आप देखें, क्योंकि हमने मसाला भी साथ साथ शुरू कर दिया था, तो आप ये देखें कि आपका मसाला 50% 80% डालना है। जी बिल्कुल, 80% ये डालना है और बाकी की कुकिंग आपकी चिकन की हो रही है। हाँ इसका जी। चूल्हा कितना हाई होना चाहिए? बस फुल हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। अगर तो इसके अंदर बोनलेस है या चिकन थाई है, अगर बोनलेस है तो 7 से 8 मिनट में आपका बोनलेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर आपका थाई है तो उसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब विद बोन है तो उसको थोड़ा सा आप समझ लें कि 12 से 14 मिनट लगेंगे आपका चिकन अच्छी। ये जब इसके साथ मसाला चिपक जाएगा
मतलब कि हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। फिर हम उसको मसाले में कंबाइन करके लास्टली वही सूखी मेथी उसके अंदर डालकर और फिर लेयरिंग करेंगे, ऊपर क्रीम ड्रिजल करेंगे, ऊपर सारे साबुत जो मसाले हमारे पास हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक डालेंगे और फ्राइड प्याज डाल के दम लगा देंगे और उसके बाद उसको गरम गरम सर्व करेंगे सैलड और रायते के साथ। वंडरफुल। अब ये देखें ना व्यूअर्स, सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ दिखने में कितनी मुश्किल लगती हैं। हाँ जी। बंदा सोचता है कि हाय यार ये कैसे बनाएंगे, इसमें तो टाइम बड़ा लगेगा, इसको तो ये होगा, इसको तो वो होगा। अभी दोनों चीज़ें आपके सामने तैयार हो रही हैं। लिटरली व्यूअर्स, आई थिंक हम जिस टाइम पे ब्रेक में जाएंगे, हाँ जी, उस तो ये वक्त चिकन तक हो जाएगा तब ये चिकन भी हो चुका होगा और जैसे मसाला भी। और मसाला भी हो चुका होगा। आप ये देखें कि इसमें ऑयल की मिकदार कितनी कम है। बिल्कुल। हमने लिटरली 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला, उसके बाद आपने मतलब आधा वो 50 ग्राम्स बटर आपने 50 ग्राम आपने मक्खन डाल दिया इसके अंदर। आप ये देखें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरी की पूरी इतनी बड़ी डिश जिसके अंदर इतनी चिकन है, हाँ, जिसमें 1 किलो राइस है और 1 किलो तो मतलब कि उसकी क्वांटिटी 2 kg में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें हमने टोटल थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन आधा कप हमने मसाले में डाला है। तो मतलब कि अगर हम रिवायती अपनी पाकिस्तानी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें कम से कम हम 1.5 से 2 कप के करीब ऑयल डालते ही डालते हैं। तो ये एक उसके अगर ये चिकन जैसे स्टार्टिंग में जुगन आपी ने कहा कि अगर आप चिकन को इसी तरह मैरिनेट करके एयर फ्रायर बेक का ऑप्शन कर सकते हैं तो वो भी कर लें। तो वो जो थोड़ा बहुत ऑयल आपका इसके अंदर भी गया है तो बस वो भी वहाँ पे जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक दफ़ा बाहर इसी तरह खाई थी बटर चिकन, तो वो जो चिकन थी वो पहले ग्रिल हुई भी थी, उसका भी बहुत अच्छा, उसको ग्रिल किया हुआ था। तो वो जो ग्रिल का जो टेस्ट था ना, हाँ जी, वो बड़ा अच्छा सा था और उससे कलर भी फिर ज़रा सा डिफरेंट आ जाता है। बट मेरा पॉइंट वही है, एट द एंड ऑफ द डे जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को अनकॉम्प्लिकेटेड बनाएं, अवेलेबिलिटी के हिसाब से करें एंड ऑफ कोर्स अपने बजट को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बजट के अंदर भी तो रहना ना, ये तो नहीं करना ना कि 2-4 दिन महीने के आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उसके बाद आपके पास मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम। अब यही जुगन आपी जो डिश है, अगर आप बटर चिकन कहीं बाहर खाना जाएंगे 250 ग्राम्स की आपको सिर्फ 1 to 2% सर्विंग मिलेगी, जो कि मेरा ख्याल है कि 2000 प्लस की ही होगी। तो वही अगर आप 2200 लगाते हैं तो आपकी घर में आराम से तकरीबन 6 से 7-8 लोग भी जो है ये बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस स्टेज पे टमाटर में दही डालेंगे कि नहीं? अभी वेट करें, 2 मिनट और वेट करेंगे। 2 मिनट और वेट करेंगे। देखें ना ऑयल ऊपर आ गया अब टमाटर का। सो जैसे ही अब ये ऑयल मजीद सेपरेट होगा, अब इसके अंदर ये जो है अभी मैं इसको वॉश करके कसूरी मेथी इसके अंदर डालूंगी। ऑयल सेपरेट हो गया। तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग हाई अचीवर हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे बातचीत भी करेंगे एंड ऑफ कोर्स आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं जो हमारे प्रोग्राम में कंपटीशन का, कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा रहे। अब उनकी क्या सिचुएशन है। एक्चुअली होता ही है कि व्यूअर्स लोग आते हैं, चीज़ें होती हैं, चले जाते हैं। आप लोग सोचते रहते हैं और दूसरे भी यही सोचते हैं, मतलब एवरीवन थिंक्स कि भाई आगे इनका होगा क्या, अब क्या, जीत गए या रनर्स अप में आ गए, व्हाटएवर। सो जो इन लोगों ने हमारे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आज उनसे भी आपकी जायके का मुकाबला। अच्छा, एक बात, अगर थोड़ा सा टाइम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब जुगन आप इस तरह की कोई बात करती है ना कि वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स और उन्होंने यहाँ तो मुझे हाँ जी, पहला स्टूडेंट आप थी। अपनी मुझे ना पुरानी जर्नी याद आना शुरू हो जाती है और मैं हमेशा जो है इस बात का जुगन आपी और कैसे सर को ज़रूर थैंक यू करती हूँ कि मुझे भी पीटीवी ही पहला, जो मेरी लाइफ का पहला प्लेटफॉर्म जो मिला था वो पीटीवी ही मिला था। बट अना मैं एक बात बताऊँ, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मेरा बच्चा एंड फॉर एक्नॉलेजिंग, लोग तो मानते ही नहीं है। हाँ, रीज़न एक्चुअली बुलाने का उनको यही है कि अगर वो यहाँ पीटीवी पे भी नहीं काम कर रहे तो वो एक्चुअली उनमें से एक जो हमारी विनर थी फखरुन्निसा, वो अब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है जो हमने वादा किया था। प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स। अल्लाह करे कि हम उस लेवल पे कभी पहुंचे कि हम लोगों को रेस्टोरेंट से खोलने शुरू कर दें और लोगों के लिए, बट एक अपॉर्चुनिटी देने की हमारी कोशिश थी और देखते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट की तरफ जाएंगे, हो सकता है बेइज्जती हो जाए नहराज। चले देखते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही फिनोमिनल यंग स्विमर जो सिर्फ 12 साल की है और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं।
जूनियर नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में 3 इंडिविजुअल नेशनल रिकॉर्ड्स इन्होंने ब्रेक किए। फिर 2026 में पाकिस्तान और अपने स्कूल की नुमाइंदगी इन्होंने की मलेशिया में। उधर इन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते और 1 सिल्वर मेडल, और ये पांचों मेडल्स, द 4 गोल्ड एंड द 1 सिल्वर, वर वन इन मलेशिया। आपको बेस्ट स्विमर ट्रॉफी से भी नवाजा गया। आपकी मेहनत, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस का ये सब कुछ सबूत है। तो आज हमने सेट पे भी ये चीज़ें रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए। हमारे साथ हैं अदन हसीब। अस्सलाम वालेकुम अदन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटी? ठीक हो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। सबसे पहले तो अदन मुझे ये बताओ कि स्विमिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? मैं स्विमिंग बहुत छोटी उम्र से करती थी। जानू अभी भी 12 साल की हो तो अभी भी तो छोटी ही हो। कितने सालों की थी जब शुरू की थी? मैं कोई 2 साल की थी जब मेरे बाबा मुझे पूल में लेके जाते थे। पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा, और मेरी असली स्विमिंग प्रोफेशनल स्विमिंग कोई 8-9 साल पे शुरू हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 8-9 साल पे की, प्रोफेशनली फिर आई कैसे स्विमिंग की तरफ? क्योंकि जान 8-9 इयर्स पे तो आपको नहीं पता होता ना कि आपने मतलब क्या करना है। उस तरह से शौक होता है, पेरेंट्स ही फिर आगे आपको लेके चलते हैं। तो ये हुआ कैसे फिर? वो एक कोच सर GM वो मुझे कोचिंग कराते थे मेरे घर में, और फिर कोविड में एक और पूल में भी जाते थे और उधर से हम प्रैक्टिस करते थे, और फिर एक दिन स्कूल वाले कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया और दूसरे कंपटीशन में भी, तब शुरू हुआ था। अच्छा, मामा और पापा का क्या रिएक्शन और रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में आना चाहते हो? पहले तो उन्होंने ही शुरू कराया था। पहले वो मुझे कहते थे कि आपको करना चाहिए, और पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, आपके बाबा का भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, राइट? जी। बाबा क्या करते हैं? बाबा एक फ़िटनेस कोच है, और वो भी स्विमिंग कोच कराते हैं। और लोगों को और एक उनका सेंटर भी है जहाँ पे जिम्नास्टिक्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, करेक्ट? यस। अच्छा, सो उनका ऑलरेडी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, जी। फिटनेस वगैरह से, लेकिन प्रोफेशनल एथलीट नहीं है। नहीं, उन्होंने प्रोफेशनली कभी स्पोर्ट्स नहीं खेली? खेली भी है उन्होंने प्रोफेशनली किक बॉक्सिंग। उन्होंने किक बॉक्सिंग की हुई है। तो जब आपने कहा अपनी अम्मी को और अब्बू को कि आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हो, उस पर उनकी रिएक्शन क्या थी? उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा, उन्होंने आपको उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए, और पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में मुझे पसंद आ गया था। आप कितने भाई बहन हो? मेरे पास एक छोटी बहन है। अच्छा, आपके पास ये पसंद है, ठीक है। अक्सर बहनों की लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई होती है। कितनी छोटी है? वो 9 साल की है। 3 साल? अच्छा, फिर तो होगी लड़ाई। हसन और नूर मेरे जो दोनों छोटे बच्चे हैं, उनकी भी ये 3-4 साल का फ़र्क है, तो काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो भी स्विमिंग की तरफ है उसका इंटरेस्ट? जी, लेकिन वो अभी प्रोफेशनली स्विमिंग नहीं करती। वो बस मेरे साथ कभी कभी प्रैक्टिस पे आ जाती है, लेकिन वो अभी प्रोफेशनली नहीं करती। अच्छा, ये बताओ कि पहली दफ़ा कब आपने कम्पीट किया प्रोफेशनली? मेरा सबसे पहला प्रोफेशनल कंपटीशन कराची में था 2022 में, जूनियर नेशनल्स। 4 years ago? जी। You were 8 years old? यस, आई वाज 8 years old, और उससे पहले भी मैं स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन मेरा सबसे पहला कंपटीशन वही था, जूनियर नेशनल्स। ओके, एंड देन मलेशिया के बारे में बताओ। ये मलेशिया कैसे जाना हुआ? ये मलेशिया में पहले हमारे ये 12 to 15 वाली कैटेगरी में ट्रायल्स हुए थे पहले रीजनल में, उसमें क्वालिफाई हो गई थी, और फिर पाकिस्तान के ट्रायल्स हुए थे, उसमें भी क्वालिफाई हो गई थी, और फिर मलेशिया हम गए थे। अच्छा, जब वहाँ पे गई तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि 4 गोल्ड और 1 सिल्वर भी जीत लोगी? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री वाले जो लोग होते हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और भी बहुत कंट्रीज थी। कोई कौन कौन सी कंट्रीज थी, और सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबला किसके साथ था? होता है ना, एक तो लोग होते हैं जिनसे बंदा कहता है यार यहाँ पे ऊंच नीच हो सकती, राइट? होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनसे आप टोटल में 6 कंट्रीज थी, और वो UAE था, ओमान था, थाईलैंड, मलेशिया, फ़िलिपीन और एक पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा मुकाबला थाईलैंड और UAE के साथ था। अच्छा,
तो सबसे टफ थे। जी। और ये आपको कब एहसास हुआ? आने से पहले ही पता था या जब आप पूल में घुसे हो जब तो मैं तब? पूल में घुसी थी तो मुझे पता चल गया था। वो सिल्वर भी एक बच्ची ने जो थाईलैंड से थी 3 मिलीसेकंड से वो जीती थी, क्योंकि वरना वो गोल्ड हो जाता। ओके। अच्छा ये बताओ कि जब आपने नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, वो एक मुख्तलिफ चीज़ थी, जी वो नेशनल रिकॉर्ड जब ब्रेक किए तो वो क्या एक्सपीरियंस था और वो कैसे हुआ? मैं एक नहीं 3 ब्रेक किए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी करी थी क्योंकि उससे पहले जो कंपटीशन हुआ था ना, मेरी रिकॉर्ड से टाइमिंग्स बेहतर थी, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हुई थी। और और पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है जब आप इस तरह से जीतते हो या विन करते वो हो? बहुत खुश होते हैं और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। हाउ अमेजिंग। अच्छा ये बताओ कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपका स्केड्यूल क्या होता है बेटा, क्योंकि आप स्कूल भी जाते हो? मैं रोज़ाना 5 बजे उठती हूँ, मैं पूल में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, फिर स्कूल से वापस आके मैं एक्सरसाइज करती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा टाइम स्टडीज़ और कुरान को भी देती हूँ। माशाल्लाह। और इस रूटीन में फ्रेंड्स वगैरह के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए टाइम मिलता है? हाँ, स्कूल में मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और ट्रेनिंग में भी हम मज़ा करते हैं फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। और ये बताओ कि जब आप मतलब इस तरह प्रोफेशनली वगैरह compete कर रहे होते हो तो स्कूल का फिर क्या होता है बेटा उस वक्त? जैसे ये तो चलो स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे थे ना, तो ये तो वो हो गया, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके लिए आपने ट्रेनिंग करनी है और फिर आपने ट्रैवल करना है, तो उस सिचुएशन में फिर स्कूल का क्या होता है? स्कूल भी बहुत अप्रिशिएट करता है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। स्कूल में क्या आपके स्पोर्ट्स वगैरह खेला जाता है? जी, स्कूल में तो स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है जब जीत के स्कूल आते के हो? स्पोर्ट्स टीचर्स बहुत प्राउड होते हैं मुझसे, वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। एक बात बताओ बेटा, स्विमिंग पाकिस्तान में कम की जाती है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं करते हैं स्विमिंग पूल। पहले तो नहरों शहरों में लोग स्विमिंग करते थे, कि उस ये आपके अब्बा के ज़माने की बात है, लेकिन अब तो ये भी नहीं होता। सो बात ये है कि स्विमिंग, आपके ख्याल से स्विमिंग के क्या फ़ायदे हैं? क्या हर इंसान को स्विमिंग सीखनी चाहिए कि नहीं? स्विमिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। हर इंसान को स्विमिंग आनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ नेसेसिटी है और स्विमिंग एक आपको हेल्प कर सकती है आपकी फ़िटनेस में और आपकी दूसरी चीज़ों में। और लड़के लड़कियों दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय द वे व्यूअर्स, ऑनेस्टली अगर आपको बैक इश्यूज़ भी हैं तो आप कभी भी किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास जाएं या स्पाइन सर्जन के पास जाएं या किसी भी बंदे का जिसका हड्डियों से ताल्लुक़ है, तो वो आपको सबसे पहले यही कहेंगे कि स्विमिंग करें या पूल के अंदर वॉक करें या पूल के अंदर ही रनिंग करें, बिकॉज पानी आपको एक तो सपोर्ट भी देता है और उस सपोर्ट की वजह से अक्सर लोग जिनके बोन से रिलेटेड मेडिकल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। क्या आपको पता है कि जो लोग डिसेबल्ड या जिनको हम डिफरेंट एबल्ड या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं, उन लोगों को भी अक्सर ये रेकमेंड किया जाता है कि आप स्विमिंग करें। और कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट स्विमिंग ज़रूर करें। ये बताओ बेटा कि स्विमिंग के अलावा किन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? खेलती हो कोई और स्पोर्ट्स? मैं पहले जिमनास्टिक्स भी करती थी और मैंने ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट खेला हुआ है। मुझे टेनिस भी आता है, मुझे बैडमिंटन भी आता है, फुटबॉल भी। बट स्विमिंग के अलावा कौन सी स्पोर्ट शौक से खेलती हो या उसमें इन्वॉल्व होती हो? स्विमिंग के अलावा मुझे एक फ़ुटबॉल बहुत पसंद है और मुझे दूसरा बैडमिंटन पसंद है। आई लव बैडमिंटन, आई रियली एंजॉय बैडमिंटन। अच्छा, स्विमिंग में आप किन टेक्निक्स और स्ट्रोक्स पे फोकस करती हो? स्विमिंग में होता है ना, बटरफ्लाई भी होता है, फ्री स्टाइल भी होता है, बैक स्ट्रोक भी है, सो व्हिच वन इज़ योर, आपकी प्रेफरेंस क्या है? स्विमिंग में तो मैं हर स्ट्रोक पे काम करती हूँ, लेकिन मेरा मेन स्ट्रोक फ्री स्टाइल है, उसमें मेरे 3 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं और वो मेरा सबसे अच्छा स्ट्रोक है। आपके ख्याल से अगर कोई सक्सेसफुल स्विमर बनना चाहता है तो कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो ऐसे इंसान में होनी चाहिए? आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपना नींद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टायर्ड हो आप स्विमिंग नहीं सही तरह कर सकते। और अपने आप को, और वही चीज़ है ना कि एक तो स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसको आपने प्रॉपर फोकस और तवज्जो के साथ करना है, राइट? क्योंकि आप पानी में
और पानी में अगर आप 1 सेकंड के लिए भी इंजर हो जाएं, कुछ हो जाए तो आप डूब भी सकते हैं। कभी कोई इंजरी हुई बेटा? जी मुझे बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुई, लेकिन अक्सर कंपटीशन से पहले बीमार हो जाती हूँ या मुझे वॉमिटिंग आ जाती है। लेकिन वो तो नर्वसनेस होती है। कभी एक्चुअली compete करते हुए चोट लगी? मुझे अभी तक नहीं कभी हुई भी। अल्लाह का शुक्र। जी एंकल ट्विस्ट हुआ है, कभी उससे किक नहीं प्रॉपर हुई, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा ट्विस्ट नहीं हुआ था, फिर भी कर सकती थी स्विमिंग में। फिटनेस और डाइट का परफॉर्मेंस में क्या रोल है, स्विमिंग की परफॉर्मेंस में? क्योंकि देखो ना, आप जैसे अभी बात कर रहे हो कि आपकी एक रूटीन होती है, एक रिजीम होती है जो आपने हमारे साथ शेयर भी की, लेकिन बेटा इसमें खाने पीने का कितना ताल्लुक होता है? क्योंकि आपकी एज पे तो माशाल्लाह बंदा सब कुछ ही खा सकता है, बट क्या आप अपनी डाइट पे फोकस करते हो? जी अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। हमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए और प्रोटीन चाहिए ताकि एनर्जी मिले और हम बेटर परफॉर्म करें। लेकिन अगर ज़्यादा जंक फूड खाएं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। बीमार भी होते हैं एंड ऑब्वियसली फिर आपकी फिटनेस लेवल भी कम होता है ना। बॉडी में जितना मसल होगा उसका फ़ायदा होगा, अगर बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होगा तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर करेगा। ये बताओ कि फ्यूचर प्लान्स क्या है मेरी बेटी के? फ्यूचर प्लान्स मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स में जाके पहली स्विमर बनूँ जिसने गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान से। इंशाल्लाह। तो मेरी जान, आप यंग एथलीट्स को क्या पैगाम देना चाहोगी, हमारे व्यूअर्स को? मैं चाहती हूँ कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें और उनको चाहिए कि वो कोई सा भी एक स्पोर्ट चूज़ कर लें और एक डेली एक्टिविटी कुछ कर लें, कुछ मतलब पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाए। एंड में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी पाकिस्तान से इंस्पिरेशन ये 2 स्विमर्स हैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मिशाल और जनारा, और उनका भी सेम कोच है मेरा सर GM, और वो हमें और लेकिन इंटरनेशनली मेरा इंस्पिरेशन माइकल फेल्प्स है जिसने 28 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में जीते हैं। तो बस अगले मेडल सारे मेरी बेटी जीतेगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। व्यूअर्स, ज़रूर हमारी प्यारी बेटी को, अगर आप भी किसी ऐसे टैलेंटेड और ब्रिलियंट बच्चे को जानते हैं, यंग पर्सन को, इवन ओल्डर पर्सन हुज़ एन हाई अचीवर जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ज़रूर हमसे इंट्रोड्यूस कराइएगा। हम भी उनको अपने प्रोग्राम पे ज़रूर बुलाएंगे। हमारे साथ थी अदन हसीब, 12 साल की एक ऐसी ब्रिलियंट पाकिस्तानी यंग स्विमर जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन्होंने अपने स्कूल की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान और अपने स्कूल की नुमाइंदगी 2026 अभी ही मलेशिया में और उस कंपटीशन में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 सिल्वर मेडल, और सिल्वर मेडल भी लिटरली नैनो सेकंड्स की वजह से गया, वरना सिल्वर की जगह इनको गोल्ड ही मिलता, क्योंकि वो 3 सेकंड का आई थिंक मार्जिन थी, राइट? 3 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड की मार्जिन थी भाई। तो हमारी बेटी को बेस्ट स्विमर ट्रॉफी भी मिली। सो दुआओं में ज़रूर अदन हसीब, इनकी छोटी बहन और इनके अब्बा और अम्मा को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी बेटी को करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हमें वो शेफ्स ज्वाइन करेंगे जो जायके के मुकाबले का हिस्सा थे मॉर्निंग एट होम। उनसे हमने फॉलो अप लेना है कि अब उनकी सिचुएशन क्या है, एंड इसी तरह अदन से भी हम लेंगे फॉलो अप इन अ कपल ऑफ मंथ्स, इन अ ईयर और 2 कि इनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो हम फॉलो अप्स पे भी अब जाते हैं अपने प्रोग्राम में। सो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे मुल्क की बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर। हमने जब सेलिब्रेट करना होता है तो हम अपनी प्यारी अमन, अपनी छोटी प्यारी सी बहन को नहीं भूल सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरा बच्चा। आओ प्लीज बैठो। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, देखिए अमन माशाल्लाह इज एन एस्टैब्लिश्ड सिंगर और अल्लाह मजीद कामयाबियों से इनको नवाजे। लेकिन व्यूअर्स, एक पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पे आप अपने करियर को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, आप चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, उस स्टेज पे
आपको सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को ट्राई आउट करें। सो हमने कोशिश की मॉर्निंग एट होम पे, छोटी सी कोशिश थी कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करें, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए सुर का सितारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नाम से। लेकिन फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि सिर्फ सिंगिंग तो नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर बंदे को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हमने फिर अपनी कुकिंग कंपटीशन का भी सिलसिला शुरू किया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम क्यों ख़वातीन के ऊपर टोटल फोकस कर रहे हैं। हमें फोकस करना चाहिए मेल फीमेल दोनों के ऊपर, क्योंकि खाना बनाना हर मर्द और औरत दोनों को आना चाहिए, ये एक बेसिक लाइफ स्किल है। उधर से बात कहीं शुरू हुई, फिर हमारा गर्ल्स का कंपटीशन हुआ, फिर हमारा बॉयज़ का कंपटीशन हुआ, और फिर आपस में उन लोगों ने भी कम्पीट किया। मैं चाहूँगी कि मैं आज आपको मिलाऊँ उन लोगों से जो हमारे विनर्स थे। तो फ़खरुन्निसा से तो आप मिलते ही रहते, बैठो 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 मेरा बेटा। फ़खरुन्निसा से तो आपकी मुलाकात रहती ही है। फ़खरुन्निसा वैसे तो प्रोफेशनल बेकर हैं, इवेंट प्लानर हैं, पिछले 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि कमिटमेंट आपसे यही हुई थी ऐसे ही कि जो भी विनर होगा ऑफ द टोटल थिंग, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, और आप रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा होम बेस केटरिंग बिजनेस रन करती हैं, 4 साल से कुकिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर रही हैं, और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कुकिंग की ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं। देन हमारी जो रनर अप थी, हमारी प्यारी सी किरण। मैंने यही कहा अभी ब्रेक में, मैंने कहा बस आप ठीक है, बाकी कोई नहीं ठीक यहाँ पे, इंक्लूडिंग फ़खरुन्निसा, क्योंकि अब मैं फ़खरुन्निसा की रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, और आप भी मेरी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हैं। बट छेड़ा छाड़ी अपनी जगह। किरण कैसर, अ सर्टिफाइड शेफ, एंड माशाल्लाह अपनी बेकरी भी रन कर रही है। थैंक यू सो मच किरण जी आज ज्वाइन करने का। देन अबैदुल्ला तनवीर, मेरा प्यारा बेटा, जिसके बालों को भी ना मैं प्यार तो जरूर के लिए फासले हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, लगता तो साडा मुंडा मॉडल ले गया, लेकिन विनर थे ये हमारे जायके के मुकाबले का मेन का। एंड आपने रिसेंटली बेकिंग और पेस्ट्री का शॉर्ट कोर्स भी कंप्लीट किया, और प्रोफेशनली 3 साल से अपनी गारमेंट की बिजनेस भी रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मेरा प्यारा बेटा। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ही एक रिलैक्स्ड इंसान यहाँ पे बैठा है, मेरा एक और बहुत ही प्यारा सा बेटा, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमारे साथ शेफ़ शारून दीपक हैं, आप सर्टिफाइड शेफ़ हैं और कुलिनरी इंस्ट्रक्टर भी हैं। इस टोपी पे मत जाएं, इस पे मत जाएं, बाकी सब चीज़ें ठीक। मैंने कहा तो छेड़ना होता है ना, हर बार तुम कोई नई लोग बना के आते हो। कैसे हो मेरा बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और करंटली ही सर्विंग एज अ कुलिनरी इंस्ट्रक्टर एट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज वेल, माशाल्लाह से। सो ये तो हमारे 4 वो लोग हो गए जो हमारे विनर रनर अप थे। देन मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे से, शेफ़ अफजल परवेज़। अब शेफ़ अफजल परवेज़, अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, कैसे हो? ही इज़ अ सर्टिफाइड शेफ़, लेकिन जब हमने कहा कि हम ये कंपटीशन कर रहे हैं और हमें अपने साथ वो लोग चाहिए जो अगर हेल्प कर रहे हैं इवन एज अ सू शेफ़, तो ये वो लोग हों जिनको अपना काम आता हो। तो यू एंड आपके साथ कौन थे? नबील थे। नबील था, हाँ नबील था, बिल्कुल सही है। सो नबील इनके साथ थे, बट अफजल जो है वो सर्टिफाइड शेफ़ हैं और अब अपना एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं एज बेसिकली द मेन शेफ। बाय दैट आई मीन कि देखें, 2 लोग होते हैं तो रेस्टोरेंट चलाते हैं, एक होता है ओनर और दूसरा होता है शेफ़। ओनर को आप ऐसे सोचें कि जैसे वो प्रोड्यूसर होता है, और डायरेक्टर जो है वो आपका शेफ़ होता है। तो ये अपने रेस्टोरेंट के डायरेक्टर हैं, राइट बेटा? यस मैम, बिल्कुल। सो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, लेकिन उत्थे अनम ने बिरयानी तैयार कर दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मुझे तो एकदम ही लेफ्ट आउट ही फील होने लग गया था। मैं भी नहीं, आपने कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनना है, नहीं मैं तो मतलब अब आप जरा आगे निकल गई हाँ ना जी, इससे। वो मेरा अपनी पुरानी जर्नी में लग रहा था, मैं नहीं हूँ ना। नहीं आप नहीं हैं, आप हौसला करें, आज यही हैं, आज आप नहीं हैं, आप खाने की बात करें। अच्छा जी, बटर चिकन बिरयानी रेडी है, साथ में हमने जो है उसके सैलड है और रायता है। मेरा ख्याल है कंप्लीट मील है, आपको इसके साथ और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करें। बिल्कुल। और अनम से अब आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी रमज़ान ट्रांसमिशन में। ये भी किसी चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं जी जी, और हम कराची जा रहे हैं करने के लिए। मैं मिस करूंगी आपको, मैं आपको मिस करूंगी, मैं आ जाऊंगी आपकी और जैनब कराची। गोंदल भी अपनी ट्रांसमिशन कर रही है एक और जगह पे, तो हम सारे एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे रोमांस करेंगे। और सब मुझे प्लीज़ अपनी ट्रांसमिशंस के लिंक्स भेज दें ताकि मैं आप लोगों को भी देख के जेलस हो सकूं। ठीक है, थैंक यू अनम, आपका बहुत शुक्रिया। लाल जोड़े में आप एक्स्ट्रा अच्छी लग रही थी आज। पता नहीं आपको, उनसे ज़्यादा तो आपको खुशी थी आज प्रोग्राम पे आने की। चले जी, फ़खरुन्निसा आपसे बहुत बातें होती हैं,
और सच्ची बात है कि आप सबको भी बड़ा स्क्रीन टाइम मिला उस दौरान। मैं सबसे पहले शेफ़ अफजल की तरफ जाऊंगी, जिन्होंने एज सपोर्ट हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। जी शेफ़ अफजल बताइए, क्या होता रहा है? हो गया कंपटीशन, सारा कुछ हो गया, उससे आपकी क्या कोई लर्निंग हुई, कोई आपको उसका फ़ायदा हुआ? जी मैम, ऑफ कोर्स बहुत है अच्छी लर्निंग। और अगर नहीं भी हुआ तो गाइस प्लीज़ बिला वजह मत जस्ट खाना पूरी के लिए कहना, बिकॉज ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि फिर हम अपने आप को कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फील कि अगर आपको बुलाया तो आपने ज़बरदस्ती ये बात कहनी है कि जी आप ही आपकी वजह से, बिल्कुल ऐसी कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। उतना कहो जितना सच है, क्योंकि ये बात मैंने हमेशा अफजल अपनी ज़िंदगी में सीखी है ऐसी बात कि आप अगर अपने घर वालों से गलत बयानी नहीं करते, अपनी ज़ात से नहीं करते, अपने रब से गलत बयानी नहीं करते, तो टीवी पे बैठ के फिर ड्रामे क्यों करते हैं? ऐसी तो टीवी पे भी जेन्युइन रहे ना आप। जी मैम, डब्बा है बट उसके पीछे असल इंसान बैठे हुए हैं। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जी मैम मैंने ना इस तरह का मौका नहीं था सोचा कि ज़िंदगी में ऐसा मौका मेरी ज़िंदगी में आया। टीनेज हूँ तो आएगा, तो अलबत्ता आ गया। मैंने शो पे आया, इतना को अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया मैंने कि बाद में मैंने कोर्सेज वगैरह किए और कुछ मैंने कंपटीशन खेले जिसमें मैंने विन अप हुआ हूँ। मास्टर शेफ़ खेला मैंने, बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह। और कुछ थे उधर हमारे CICC में को। अब देखो ना, आपको ऑलरेडी पता था। देखो बार बार प्रोग्राम पे हम क्या बात करते थे कि घर में या रेस्टोरेंट में खाना बनाना बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है, ऐसी बात। लेकिन घर और रेस्टोरेंट एक पास से और सेट बिल्कुल ही मुख्तलिफ। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, पानी की एक्सेस, पकाने की एक्सेस, अपनी सारी चीज़ें। घर में तो आपके पास चीज़ें नहीं भी होती, आप मौके पे मंगा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी मार्जिन नहीं थी। ऐसी तो बात। जो इसमें से सही तरीके से सुकून से निकल गया स्ट्रेस के बगैर, वो बंदा आगे कुछ भी कर सकता है। और आपकी तो फिर एक तरह से ऑलरेडी तैयारी थी कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि क्या होना है। यस मैम। सो वो फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो मैम खुद कंपटीशन का हिस्सा बनना? पहले तो आप हेल्प आउट कर रहे थे ना? जी मैम। आप शेफ्स के साथ खड़े थे और ये लोग कम्पीट कर रहे थे। जी मैम। अब आप कंपटीशन में गए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? वो वही तो बात कर रहा हूँ कि इनसे मैंने ऐसी मोटिवेशन हासिल की कि मुझे किसी के साथ बात करने का और उनसे खाना पकाने वगैरह का अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ कि उनसे अच्छा मीटअप हो सके। पहले ना, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी शारून, क्योंकि बात यह है कि एक होता है कि कहना कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था या एक्सपीरियंस, बट फिज़िकली जब तक आप चीज़ों को जाके नहीं एक्सपीरियंस करते आपको नहीं पता चलता। अब उन्होंने देख के, जबकि वो दूसरे एंड पे थे, आप लोग को कम्पीट कर रहे थे, बट इवन ही गॉट मोटिवेटेड। एंड बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब दुनिया बदल गई है। अब आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही बेचना है। आपका प्रोडक्ट अपने आप को नहीं बेचता, आप उसका फेस बनते हैं। तो बोलना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक शेफ़ हैं या इंस्ट्रक्टर हैं। जी, तो आपका एक्सपीरियंस और उसके बाद फिर हुआ क्या शारून? उसके बाद ये हुआ कि लाइक जैसे PTV में आए, एक तो बड़ा अच्छा था कि हमें एक मौका मिला और यहाँ पर आके हमने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। कहीं भी हम जाते हैं, हार जीत हर जगह होती है, बट अगर देखा जाए सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसमें आपने अपना टास्क पूरा करना होता है। बाहर की दुनिया की बात की जाए तो अब हर किसी को मौका नहीं मिलता टीवी पे आने का, लेकिन जब आपको मिलता है, जब आप अपनी स्टोरीज़ लगाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप आ गए तो आप छा गए। तो ये है कि अब आई कैन नॉट से कि बहुत ही रीच है, लेकिन बट येस समहाउ जितने लोगों ने भी देखा उन्होंने कहा यार यू आर रियली सो लकी कि आपको ये मौका मिला। और देखो ना, आपको उसके साथ साथ एक फुटेज मिल गई। एग्जैक्टली। अब वो फुटेज आप अपने सोशल मीडिया पे भी लगा सकते हैं, उसको आप अपने आप को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यू हैव सर्टिफिकेट्स एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। एंड मैं बैठी हूँ, अगर किसी ने मुझसे रिफरल के तौर पे भी बात करवानी है किसी की, कहीं पे अगर आप जा रहे हो, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। द होल पॉइंट इसका ये था शारून कि आप लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए मज़ीद और चीज़ें आगे करने में, एंड मोर देन एनीथिंग कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। आप ये जो डिब्बा जैसा है ना, ये जो एक लेंस है, इसके साथ डील करना सीख लेना तो बाकी तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। हाँ जी। लोग एक्चुअली घबरा जाते हैं, उनको, हमें चेहरे देखने की आदत है। हमारे सामने जब एक डब्बा या एक स्क्रीन या एक फ़ोन आ जाता है तो बंदा 2 लम्हे के लिए ना, इट्स वेरी डिफरेंट। अब जेन जी, खैर यू गाइज आर वेरी मच जेन जी, बट
अगर जेंजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो उनका तरीका है काम करने का वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। सो फिर उसके बाद हुआ क्या, मतलब चेंजेस कोई आए लाइफ में, कोई एडिशंस हुई, कोई ऐसा काम स्टार्ट किया उसके बाद? काम तो मेरा पहले से मतलब बहुत कि अच्छा चल रहा था माशाल्लाह। चल रहा था, बट समहाउ कि ये है कि अब वो कहते हैं कि आप दोबारा से नहीं आ रहे, तो मैंने कहा डोंट वरी, एक अच्छा टाइम आएगा। वहाँ से उन्होंने कहा हुआ है कि हम आपको जल्द ही बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो आज वो दोबारा से दिन आया, तो अब ज़ाहिर सी बात है उनको पता है कि मैं गया हूँ, और वो सब वो खुश हैं, वो वेट कर रहे थे और देखने चाह रहे थे कि वो कब स्टार्ट हो। बिकॉज बेटा आई वांट फॉलो अप ना। यस, हमने एक चीज की, अगर उसका उन लोगों को ही कोई फायदा नहीं है जिनके लिए हमने की, तो फिर हम बार बार वो क्यों कर रहे हैं? फिर हम कोई और एंगल ट्राई करेंगे हाँ जी। टू बी सपोर्टिव। जी अबैदुल्ला जी, आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो the first thing that happened after like the show was a lot of motivation and a lot of confidence, जो कि मुझे यहाँ से भी लोगों से बहुत मिला, आपसे बहुत ज़्यादा मिला, और मुझे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि लाइक यू शुड स्टार्ट योर ओन थिंग, यू शुड लाइक मेक अ रेस्टोरेंट, यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक बिजनेस भी करें लेकिन साइड बिजनेस में अपनी कोई पेस्ट्री शॉप या कुछ होम बेस्ड कुकिंग या बेकिंग कुछ स्टार्ट करें। तो दैट वाज एन अमेजिंग रिस्पांस जो कि मुझे मिला, और उससे बहुत मोटिवेशन भी मिली, और उससे जो झिझक होती है ना इंसान में वो बहुत लाइक ख़त्म हो गई थी मेरी, लोगों से मिलने की और लोगों से बात करने की और ऑन एयर आने की भी। इट काइंड ऑफ स्केयर्स यू इनिशियली। पहले भी बड़े कॉन्फिडेंट थे माशाल्लाह डे वन से, लाइक बोथ ऑफ यू बॉयज। आप जब ऑन एयर आए थे तो मुझे उसी वक्त मैंने ये बात कह दी थी इन लोगों को कि मैंने कहा ये और किसी चीज़ पे दोनों लड़के जीते ना जीते, कॉन्फिडेंस पे तो 100% जीतेंगे। उसकी एक बड़ी एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है, यू आर मोर लाइक मी, मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, बट कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों में लैक नहीं करता, बोथ ऑफ यू बॉयज, एक्चुअली एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड। और मैं हैरान थी कि इवन गर्ल्स ने कितने प्रोफेशनली और कितने, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि यार लड़के बोल बेहतर लेते हैं, लड़कियां अपने आप को प्रेजेंट बेहतर कर लेते हैं, लड़कियां का खाना बेहतर होता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाती। लेकिन आप लोगों ने प्रूव किया कि दोनों चीज़ें बड़ी खूबसूरत अंदाज में सब कर सकते हैं। तो फिर क्या रेस्टोरेंट या किसी चीज़ की तरफ आए, क्या किया फिर? मैंने उसके बाद मज़ीद बेकिंग और पेटिसरी का शॉर्ट कोर्स किया, विच वाज आई वाज लाइक कुछ प्रोफेशनली एक्सपीरियंस होना जो कि सीखने वाला होता इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिफोर लाइक स्टेपिंग इनटू समथिंग बिग या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने वो शॉर्ट कोर्स किया, और रिसेंटली मैं उम्रे पे गया था, माशाल्लाह। तो दैट वाज रियली अमेजिंग। मैं अभी कल ही वापस आया हूँ, तो बहुत मुबारक हो मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। तो दैट्स ऑल गुड थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स। अच्छा, बट यहाँ से कहाँ जाना है ये अभी मैंने आप लोगों से पूछना है। अभी तो जहाँ पे हो सो हो, बट गेम प्लान क्या है ये भी मैंने आपसे अभी ब्रेक के बाद जानना है। जल्दी से किरण जी आप अपना बता दें। फ़खरुन्निसा तो सामने ही है, पता ही है हमें कि वो क्या कर रही है, तो वो अब आगे क्या करना है, दैट्स द मेन थिंग, आप बताइए। माशाल्लाह मैं अपना पेज रन कर रही हूँ, होम बेकरी मैंने स्टार्ट की हुई है, उसी पे काम कर रही हूँ। होम से जो है ना साफ़ सुथरी चीज़ें बना के लोगों को दे रही हूँ। और क्या कोई डिफरेंस आपकी लाइफ में डिफरेंस आया? बहुत ज़्यादा आया है। अब जैसे हमने किसी और कंपटीशन में भी गए, हमें पता है कि कैसे एकदम आपने स्टेप के साथ काम करना है, आपने पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तब थोड़ा हड़बड़ा गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक गए हैं और सेकंड रनर अप रही हूँ। फिर मुझे याद है कि आप कितनी नर्वस थी और आपसे बोला नहीं जा रहा था हाँ उस जी, वक्त। और आज माशाल्लाह देखो स्क्रीन पे आते ही जैसे ही आपसे बात की, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। वो जो कहते हैं ना झाका, वो जो एक खौफ है, खौल पे चढ़ा हुआ होता है, उससे बंदा जब निकल आता है ना तो फिर बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। चले बता ही दें आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है फ़खरुन्निसा? मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी जो हैपनिंग है कि मैं इस टीवी का, इस टीम का जो पार्ट बन चुकी हूँ बाय लक। मैं इसको बाय लक इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एक घर से आई थी, मैंने कभी इस तरह प्रोफेशनली काम नहीं किया था, बल्कि यहाँ से करने के बाद मैंने अपने साथ वाली जो फेलोज़ थी, कॉम्पिटिटर, उनको देखा उनकी प्लेटिंग में कितना डिफरेंस है। तो मैंने उसके बाद फिर शॉर्ट कोर्सेज़ किए ताकि मैं इसको और मज़ीद बेहतर कर सकूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इसको मैं कोर्सेज़ के साथ थोड़ा सा इसको और मैं जो है ना ज़रूर करने की कोशिश करूँगी मज़ीद। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो फ़खरुन्निसा। Thank you. ऑनेस्टली व्यूअर्स, फ़खरुन्निसा एक्चुअली जब ऑन एयर आई थी, किरण से ज़्यादा मुझे ये कंसर्न था कि ये क्या करेगी, बोलेगी कैसे, क्योंकि आप घबराते थे, आप बहुत घबराते थे बोलते हुए। मतलब लगता था जैसे 15 दफ़ा चीज़ सोच के बोल रही है। बट एक होती है थिंक बिफोर यू स्पीक, होती है ओवर थिंकिंग बिफोर यू स्पीक। तो मुझे एक्चुअली कंसर्न था। बट देन नॉट ओनली डिड यू विन माशाल्लाह, बट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो व्यूअर्स, कोई भी अगर आपको या आपके घर वालों को या बच्चों को कहे कि ये चीज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस।
आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अल्लाह पे यकीन और मेहनत, ये लोग लिविंग प्रूफ हैं उसके। हर बंदा एक मुख्तलिफ स्टोरी से आ रहा है। एक बच्चा यहाँ पे वो भी बैठा हुआ है जो अपनी कपड़ों की बिज़नेस रन कर रहा था, कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज़ से, बट ही केम, ही डिड इट, एंड नाउ उन्होंने एक सेकंड बिजनेस खोलने का सोचा है, विच इज़ द फूड बिजनेस। सो कुछ ना कुछ तो गेन हुआ। अब ब्रेक के बाद ये जानेंगे, इतने तो पहुंच गए हो, आगे की करना है, व्हाट इज़ योर विश लिस्ट, क्या है ख्वाब, कहाँ पहुँचोगे इसके बाद, ये मैंने जानना है। और ये सवाल अमन मैडम आपसे भी होना है, इसलिए आप ज़्यादा मुस्कुराएं ना। आप इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी आपसे पूछने की कि आपको क्या फ़र्क पड़ा पीटीवी आके। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक आप तो पहुंची ही मेरे पास इस्टेब्लिश, बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही एक टैलेंटेड ग्रुप ऑफ यंग पीपल है, और ऑफ कोर्स वो टैलेंटेड ग्रुप है हमारे उन शेफ़्स का जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे जायके के मुकाबले में, और आज हमारे साथ विनर्स एंड रनर अप्स हैं। तो शेफ़ फ़खरुन्निसा, किरण कैसर, अबैदुल्लाह तनवीर एंड शेफ़ शारून दीपक हमारे साथ हैं। देन हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे एक और बहुत ही ब्रिलियंट शेफ़ हैं, शेफ़ अफजल, जो सर्टिफाइड शेफ़ हैं, और इनका भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे शो का हिस्सा थे। इन्होंने कम्पीट हमारे में नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर आगे जाके बड़े कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। बट अगर मैं ये कहूँ कि इनके और नबील के बगैर प्रोग्राम ही नहीं हो सकता था, तो ये बात बिल्कुल सच होगी बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग दौड़ आपने की थी। थैंक यू। सो ब्लेस यू बेटा। नहीं मैं बात देखो, शुक्रिया उस वक्त किया तो अब भी कहना बनता है। होता ना कि जस्ट बिकॉज प्रोग्राम हो गया तो नहीं, आपकी सपोर्ट से ही, आप दोनों लड़कों की सपोर्ट से ही हम उसको कंटिन्यू। एंड देन ऑफ कोर्स शेफ़ मुनीरा को हम कैसे भूल सकते हैं। शेफ़ मुनीरा को तो मैक्सिमम क्रेडिट जाता है सिचुएशन का, इन लोगों को लाना, पार्टिसिपेट करवाना। एंड देन ऑफ कोर्स प्यारी सी अमन अली, इनसे अभी हमने गाना भी सुना, लेकिन अमन जहाँ इनसे इनका ख्वाब और इनके फ्यूचर प्लान जान रहे हैं, आप भी अपना बता दें। मैं आजकल अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, जिसमें कुछ पंजाबी सॉन्ग्स हैं जो कमर्शियल हैं बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और आपको वो काम करना चाहिए जो पब्लिक पसंद करे। लेकिन जान एक बात कहूँ, देखिए गाना अपनी जगह, लेकिन आगे रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है जी, तो कुछ उसमें भी तो हिस्सा डालो ना। नहीं, इतनी वो अल्लाह तो- ने आपको खूबसूरत आवाज़ जी, दी है, जी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमदे बारी ताला। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि रमज़ान में मैं आपको इस रूप में भी देखूं। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बल्कि पिछले रमज़ान में बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। बल्कि वो रमज़ान से ही रिलेटेड था कलाम, बहुत खूबसूरत वो रिकॉर्ड करवाया था, और इस रमज़ान में भी इंशाल्लाह हिस्सा डालो इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। थैंक यू। व्हाट अबाउट यू बेटा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ख्वाब क्या है मेरे बेटे का, कहाँ देखते हो अपने आप को? मैम मेरा तो जो मेरा ख्वाब था कि मैं ना एक शेफ़, अच्छा शेफ़ बनूं, और आउट ऑफ कंट्री जाने का ख्वाब है मेरा। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री में अपना एक रेस्टोरेंट बनाने का ख्वाब है। अपना रेस्टोरेंट और फिर उसकी चेन्स पाकिस्तान और पाकिस्तान में खूब। बेस्ट ऑफ लक बेटा, गुड लक। एंड फ़खरुन्निसा, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान जो कि जेनवनली बताऊँ तो अब से पहले जब तक मैं पीटीवी पे नहीं आई थी, मैं जेनवनली बात कर रही हूँ कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई मार्का करना है। वहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, सिर्फ घर की हद तक नहीं, मैं बाहर भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद से अब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैंने इसलिए उसके लिए फिर कोर्सेज़ भी किए हैं, और इंशाल्लाह अब मैं कैफ़े का भी काम जो है वो शुरू में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कोई कैफ़े ज़रूर खोलना चाहूँगी। लगता है कि वही फ़खरुन्निसा है जो पहले हमारे कंपटीशन का हिस्सा थी, लगता है किरण? बहुत चेंज। आप नहीं पहचानी जाती तो वो तो उसको तो मैंने दिमाग ख़राब किया हुआ ना प्रोग्राम की, पूरी दिमाग की दही मैं उसकी निकालती हूँ। आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है, अच्छा मुझे देख के मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, मम्मा मुझे आपकी तरह शेफ़ बनना है, मम्मा मुझे आपकी तरफ, और माशाल्लाह वो अभी से केक जो है ना डेकोर करती है। और मेरा ख्वाब ये है कि मैं इसी तरह जो छोटे बच्चों के लिए कोई स्कूल बनाऊं जहाँ पे वो बेकिंग सीखें और स्किल्स दूँ, ताकि बच्चे आगे सीख के पढ़ाई बच्चे के और साथ बच्चियों दोनों को सिखाओ दोनों ना को लड़कों को। इंशाल्लाह। हाँ जी, दोनों वो साथ बैठा हुआ है नहीं। शेफ हमारा नहीं, इंशाल्लाह। दोनों बच्चे। जी जान। Okay, so मेरा जो ड्रीम है एक्चुअली इज़ लाइक टू गेट पाकिस्तान अ मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट या मिशलिन स्टार कैफ़े, जो कि पाकिस्तान में एक भी नहीं है somehow। बिल्कुल। तो ये बेसिकली मिशलिन स्टार जो है वो ऑस्कर है हमारी खाने की दुनिया का। यस, अब जिस तरह ऑस्कर अवार्ड नहीं होता कि मिल गया तो बस आप हो बन गए,
तो मिशेलिन स्टार 3 स्टार्स तक आपको मिल सकते हैं। 1 स्टार लेना उतना ही मुश्किल है जितना ओलंपिक्स का मेडल लेना। ओलंपिक्स का मेडल लेना। तो 3 मिशेलिन स्टार्स तो बहुत बड़ी बात होती है, बट एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट भी मिल जाए पाकिस्तान को तो क्या बात है। अभी आई थिंक पाकिस्तान में कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट कोई भी नहीं है। नहीं, तो उसको उसके ऊपर लेके आना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन लेकर आना, और पाकिस्तान में उससे एक्चुअली टूरिज्म भी इंक्रीज होते होगा, और लाइक और क्योंकि साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स, इवन सम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स अब्रॉड जो हैं उनको रिकग्निशन बड़ी मिली है। कुछ आई थिंक साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स हैं जिनको मिशेलिन स्टार भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी किसी को अभी तक मिशेलिन स्टार नहीं मिला। राइट? सो बेस्ट ऑफ लक। फाइनली सर, लोगों को सिखाते हो, यूर एन इंस्ट्रक्टर माशाल्लाह, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, तो अब क्या? सिखाने की बात रही तो मैं अभी भी सीखता हूँ, और मैंने सीखते ही रहना है। मैं एक मुसाफिर हूँ जो दर बदर हर जगह घूमता रहेगा और उनके तरह तरह के खाने सीखता रहेगा। मैं कभी भी इनको भी सिखाता हूँ कि ना, हमेशा जब भी आप कहीं जाओ, आपने कभी ये नहीं बोलना कि मुझे सब कुछ आ गया। आपने हमेशा नीचे रह के ही काम करना है, क्योंकि जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे, यू नॉट गोना लर्न एनीथिंग। The greatest wisdom is in knowing that you know nothing at all. सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो ये जान जाए कि वो कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली। फिर आपका दिमाग और दिल खुल जाता है और फिर आप सीखते हैं। मैं हर रोज़ सीखती हूँ, आप लोगों से सीखती हूँ, अपनी टीम से सीखती हूँ, अपने जो भी गेस्ट प्रोग्राम पे आते हैं उनसे सीखती हूँ, अपने बच्चों से सीखती हूँ। इसीलिए मुझे अपनी 5 साल की बेटी से सॉरी कहते हुए, अपने 9 साल के बेटे को सॉरी कहते हुए मसला नहीं होता, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि बेटा गलती करो तो आपने सॉरी करना है। तो चाहे 5 साल की बच्ची हो, चाहे शारून हो, चाहे मेरे से कोई 20 साल बड़ा या 40 साल बड़ा इंसान हो, मुझे माफ़ी मांगने में कोई वो फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईगो का मसला नहीं है, अना का मसला नहीं है। हाँ जी। सो वेयर आर वी गोइंग टू सी यू नेक्स्ट? आई वॉन्ट टू बिकम अ culinary एम्बेसडर, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि सिर्फ खाना बनाना लाजमी नहीं होता, अपने पाकिस्तानी फूड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके भी जाना होता है। तो अब यही है कि मेरा गोल यही है कि आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ और बस सीखते ही जाओ। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और अमन, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम को अपने क्लोज करेंगे। गुड लक विद एवरीथिंग। अल्लाह करे कि आपके सारे ख्वाब अल्लाह ताला पूरे करे, आमीन आमीन, और आपको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे, आमीन। और आप सबकी फैमिलीज़ को मैं एक खराज तहसीन, एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी कि गॉड ब्लेस यू। आज ये लोग जिस स्टेज पे और यहाँ पे बैठे हैं, अपनी तो इनकी मेहनत है सो है, लेकिन आप लोगों के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते थे। सपोर्टिव हाउस होल्ड से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।